हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरा बिग फार्मा स्टडी ब्लॉग में। मैं हूं आपका अपना होस्ट प्रदीप सेमवाल। आज मैं जिस मेडिसिन की या जिस सप्लीमेंट की आपको जानकारी दूंगा उसका नाम आपने सुना भी होगा, विटामिन डी, यानी विटामिन D3। और विटामिन D3 का हमारे शरीर में कितना मुख्य काम है और क्यों विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है। विटामिन D3 का नेचुरल सोर्स क्या है, क्या इसका केमिकल सोर्स है, किस कमी विटामिन डी की कमी की वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे हम इसको बढ़ाएं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे लोगों के। तो उस चीज़ को ही जानकारी के तौर पे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि आपको यदि विटामिन डी ले रहे हैं आपको कितनी लेनी है, कितनी मात्रा में लेना है, कितना उसका mg है। तो पूरी जानकारी दूंगा, इस वीडियो के अंत तक बने रहे मेरे साथ। दोस्तों, आज मैं जिस मेडिसिन की आपको जानकारी दूंगा उसका केमिकल जो नेम है वो है कोलीकैल्सिफेरॉल। अब बात करना चाहूँगा विटामिन डी क्या होता है। एक विटामिन डी होता है जो कि नेचुरल सोर्स इसका जो होता है सूर्य, यानी कि सूर्य के किरणों से जो हमें प्राप्त होता है हमारे शरीर को, उसको विटामिन डी प्राप्त होता है। और किस प्रकार से प्राप्त करें, कम से कम 15 से 20 मिनट आप रोज धूप में बैठें तो आपको नेचुरल तौर पे विटामिन डी मिलेगा। यदि आप नॉन वेज खाते हैं आपको मांस, अंडा, मछली, दूध, इस तरीके से इस चीज़ से भी आपको विटामिन डी इजीली मिल सकता है। अब बात करना चाहूँगा शरीर में जो लेवल है वो क्या होना चाहिए विटामिन डी का। तो एनजी से इसको हम बोलते हैं। और इसका जो पैमाना जो होता है, यदि 10 से नीचे है तो मतलब ये बहुत गंभीर समस्या है विटामिन डी की। यदि 10 से 20 है तो मतलब समस्या है, आपको विटामिन डी लेना कंपलसरी है। यदि 20 से 30 के बीच में है तो थोड़ी थोड़ी आपको विटामिन डी की समस्या होने जा रही है। और 30 से 100 के बीच में है तो मतलब आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी नहीं है, आपके बॉडी में विटामिन डी का जो लेवल है वो ठीक है। और 100 से यदि अत्यधिक है तो वो एक टॉक्सिसिटी होती है। तो इस प्रकार से विटामिन डी को चेक करेंगे। और सबसे पहले क्या चेक कराने के लिए, यदि आपको किसी भी प्रकार की इस प्रकार की कोई सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, यानी आपको मस्कुलर पेन्स पड़ रहे हैं कि मसल्स में दर्द हो रहा है, मूड स्विंग हो रहा है, हड्डियों में जॉइंट्स पेन हो रहा है, और हेयर फॉल हो रहा है, अधिक मात्रा में स्ट्रेस हो रहा है, तो ये सब क्या है, एक विटामिन डी के सिम्टम्स हैं, यानी कम होने के सिम्टम्स हैं। तो सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपके विटामिन डी के कुछ टेस्ट कराएंगे, कैल्शियम के कुछ टेस्ट कराएंगे, क्योंकि विटामिन डी का जो मुख्य काम होता है हमारे शरीर में क्या करता है, हमारे बोन्स में जो कैल्शियम होता है उसके लेवल को वो बिल्कुल कंट्रोल रखता है। यदि विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है तो उसकी वजह से क्या हमारी बोन वीक पड़ जाती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डियाँ कमजोर हो जाती है। बॉडी की जो बोन सिटी होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है, जिसकी वजह से ईजिली यदि कहीं पे पैर फिसलता है, यदि गिर जाता है तो उसकी वजह से बहुत जल्दी फ्रैक्चर आ सकते हैं। या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट को यदि इजिली कहीं पे गिर जाता है तो एकदम से फ्रैक्चर हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या है, विटामिन डी की कमी की वजह से ये सब समस्याएं होती है। बात करना चाहूँगा, यदि आप मेडिसिन नहीं ले लेते हैं, नेचुरल सोर्स से आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप दूध ले सकते हैं। आप दूध, अंडा, मांस, मछली, मीट, इससे आपको विटामिन डी मिलेगा। और रोज आप 15 से 20 मिनट धूप में बैठें, धूप सेकें तो जो सुबह सुबह की धूप होती है बहुत अच्छी होती है विटामिन डी। और डॉक्टर के पास जाते हैं हम तो डॉक्टर आपको विटामिन डी की, यदि बहुत डाउन लेवल है 10 से नीचे है तो बहुत सारे डॉक्टर्स क्या इंजेक्टिबल देने के लिए बोलते हैं। तो इंजेक्टिबल फॉर्म में भी ये आता है, शॉर्ट्स फॉर्म में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में, और पाउडर फॉर्म में भी आता है, और कैप्सूल फॉर्म में भी आता है, टैबलेट फॉर्म में भी आता है। बहुत सारी इसकी फॉर्म है। तो जिस तरीके से आप इजी आपको लगता है उस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। और कोलिकैल्सिफेरॉल होता है, ये अलग अलग आयु में आता है, 1000 आयु में आता है, 2000 आयु में आता है, 6000 आयु में आता है, 10,000 आयु में आता है। अलग अलग आयु में जैसे आपको नीड है उस हिसाब से आपके डॉक्टर आपकी डोज फिक्स करेंगे। ये कम से कम 4 से 6 सप्ताह तक हफ्ते में लिया जाने वाला एक डोज है, जो हफ्ते में एक बार लिया जाता है, जिसको दूध के साथ ले सकते हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं, और हफ्ते में एक दिन फिक्स करके उस प्रकार की डोज इसको ले सकते हैं। ठीक है। और डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही इसको लें आप, बहुत अच्छी जल्दी स्वस्थ। और आपको यदि
सुंदर, आकर्षक, स्वस्थ रहना है, अपनी हड्डियों को मजबूत रखना है, तो आपको विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है। अधिकतर बुजुर्ग लोगों में इसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, हाथ पैरों में दर्द, मस्कुलर पेन, हेयर फॉल्स, ये इस टाइप की क्या समस्याएं देखने को मिलती है। तो विटामिन डी का यदि कम लेवल है तो उसके इस प्रकार से उसको बढ़ा सकते हैं। और क्योंकि विटामिन डी शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।